हम लोग व्यवस्था के नियमों को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें 6वां नियम हम लोग गया हफ्ता पहला भाग पढ़े थे, जिसमें हेडिंग क्या है, यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है। अभी आज हम लोग देखेंगे अनेक ईश्वरें कैसे आए, दुनिया में अनेक देवी देवताएं कैसे आए। परमेश्वर कितना है? एक है। आज देखेंगे सब धर्म के लिए एक एक देवी है, देवता है, सब जात के लिए है, समाज के लिए है, कुल देवता अपने घर के लिए एक क्या है नहीं है। सब बोलते हैं कि तू ही सत्य है, सब बोलते हैं तू ही हमारा बनाने वाला है, लेकिन असली में है कौन, ये जानना बहुत क्या हो गया, कठिन हो गया। प्रभु की दया हम पर हुई, परमेश्वर को जानने का एक मौका हमें क्या किया, मिला। तो हम लोग वचन से ही देखेंगे कि इन देवी देवताओं का आना कैसा हो। तो उत्पत्ति से हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग बाइबल में पढ़ते, पहले निकालो भजन संहिता 90 का 2 वचन पढ़िए। इससे पहले कि हाँ, पहाड़ उत्पन्न हुए, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है। ये किसके बारे में बोला गया? ये देवी देवता नहीं है। ये कौन है? क्योंकि कोई भी समाज वाले, कोई व्यक्ति को पूछो परमेश्वर कितना है, कितना बोलेंगे? एक बोलेंगे। चाहे वो घर में कितने रखे होंगे, लेकिन वो क्या बोलेंगे? परमेश्वर या ऊपर वाला कितना ही है, एक ही है। उस परमेश्वर के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इस पृथ्वी का वो परमेश्वर ने नींव डालने से पहले, जब ये पहाड़ थी नहीं है, उससे पहले ही कौन है? परमेश्वर। मतलब जब कुछ भी नहीं था तो कौन था? इतना समझ में आया? तो परमेश्वर कभी से है, इसका कोई शुरुआत नहीं। और एक वचन पढ़ेंगे 93 का 2। हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है। अनादिकाल से स्थिर है। अभी वो सीट लेकर नहीं बैठा, कभी से है? अनादिकाल से। ऐसे कई वचने बाइबल में है। भजन संहिता 41 का 13 पढ़ेंगे। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, हाँ, आदि से अनंत काल तक धन्य है। हाँ, आमीन। हाँ, फिर आमीन। हाँ, कभी से लेकर, आदि से लेकर अनंत काल तक। मतलब कभी से है वो, जब कुछ भी नहीं था तभी से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। मतलब उसका कोई टाइम लिमिट नहीं। मतलब परमेश्वर इतना तारीख से लेकर इतना तारीख रहेगा, नहीं, तारीख नहीं। उसका जन्माष्टमी नहीं है और जयंती नहीं है। इतना आपको क्लियर हो गया? परमेश्वर का क्या नहीं है? जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं। तो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक वो परमेश्वर। देखो, हम लोग कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं ना, फैन लेने के लिए गया मार्केट में, तो क्या उद्देश्य लेने जाते हैं? चलो 4 दिन चलेगा तो बस हो गया, ऐसा जाते हैं? क्या सोच कर जाते हैं? 1-2 साल नहीं लिया भाई, एक लास्ट तक क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। कोई भी चीज़, मोबाइल लिया, क्या सोचते हैं? कितने भी पटकूं, कुछ भी हो जाए, ये लास्ट तक क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। भाई वो हिसाब का मोबाइल मुझे दिखाओ, चाहे 5,000 ज़्यादा जाएगा तो भी चलेगा। बार बार किट नहीं चाहिए हमको। सोचते नहीं क्या? नहीं तो एक चीज़ लेकर आया, फिर दूसरा दिन वापस दुकान में लेके जाओ, वो अच्छा लगता है कि हमको? तो हर इंसान का चाहत है कि हमें ऐसा चीज़ मिले जो कभी क्या नहीं हो, ख़त्म ना हो। यही विषय को हम लोग देखते हैं। वो स्त्री यीशु के पास आई थी ना, समारी स्त्री, वो भी क्या बोलती है? हे प्रभु, तेरे पास अगर ऐसा कुछ पानी है तो क्या कर दे, ये रोज़ रोज़ का क्या ये झंझट तो क्या हो जाएगा।
तो यीशु ने बोला मुझ पर विश्वास करने वाले के अंदर से जीवन जल की नदियां बहेगी, तेरे को पानी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो अगर कायम का छुटकारा चाहिए, कायम का भलाई चाहिए, वो किसके पास ही है? यीशु के पास ही है, परमेश्वर के पास ही है, और किसी के पास नहीं है। तो हम लोग अभी सही स्थान में पहुंचे हैं या पहुंचना बाकी है? पहुंच गए, प्रभु ने ले आया। हम नहीं सोचे थे, प्रभु ने जगह पर लेकर आया। हम उस परमेश्वर के पास आया जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सबका इलाज है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास इतनी है कि दे देकर भी उसको क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। उस परमेश्वर के पास हम लोग क्या किए? आए हैं। तो परमेश्वर पहले से है, उसी परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाई और अपने स्वरूप और समानता में जिसको बनाया, हम मनुष्य को क्या किया? बनाया। उसने एक ही को बनाया, जबकि उसके पास क्या थी? सामर्थ्य अनलिमिटेड थी, है ना? हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा दुनिया बनाते बनाते उसको ताकत कम हो गया ना, 6 दिन काम किया, 6वां दिन होते होते बदन ढीला हो जाता है, ऐसा नहीं। सामर्थ्य उसके पास भरपूर थी। वो चाहता तो पेड़ पौधे की तरह हम सबको क्या कर सकता था? उगा सकता था। लेकिन उसने एक ही को बनाया ताकि क्या? हाँ, वो वचन निकालो, मलाकी 2:15 पढ़िए। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? हमसे पूछ रहा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी। इसका बोलने का मतलब क्या है? और उसके पास क्या थी? सामर्थ्य थी। उसने एक ही को क्यों बनाया? आगे, इसलिए कि हाँ वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हाँ, इसलिए तुम अपनी बस बस बस। क्यों उसने एक को बनाया? याद कर लो, उसके पास शक्ति थी। गजन मम्मी समझ में आ रहा ना? उसके पास ताकत था, वो सबको एक साथ क्या कर सकता था। लेकिन उसने एक ही को क्यों बनाया? उसके पास शक्ति थी, फिर भी एक को बनाया। क्योंकि वो क्या चाहता था? वो लाइन अच्छे से पढ़ो, इंग्लिश में क्या दिया? इंग्लिश क्या में उसने एक ही को नहीं बनाया? हाँ, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। और एक ही को क्यों बनाया? हाँ, इसलिए कि वह हाँ। परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। परमेश्वर की योग्य संतान को चाहता था, इसके लिए उसने कितने को बनाया? एक को बनाया। इतना आपको क्लियर हो गया? ताकत थी, फिर भी एक को बनाया, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे योग्य एक क्या बनाओ? एक संतान, एक पीढ़ी को क्या करो? बनाओ। इसलिए उसने एक ही मूल से इतने मानव को क्या कर दिया? होने दिए। एक क्लियर हो गया आपको? परमेश्वर कितना है? एक। कभी से है? अनादिकाल से। कभी तक रहेगा? उसका कोई एंड नहीं। तो एक समय था हम लोग भटकते थे, अरे ऐसा चीज़ मिले जो कभी क्या ना हो। हाँ, पगार आया तो खुशी आती है, 15 तारीख के बाद खुशी चली जाती है ना? ऐसा चीज़ मिले जो कभी क्या ना हो, खत्म। बार बार हर साल बारिश आते ही बीमारी पकड़ लेती है। कब इसमें से मैं क्या करूँगा? छुटकारा पाऊंगा? कौन छुड़ा सकता है? अभी उस बात का डर है नहीं। अरे आएगा तो भी वो क्या करेगा? जाएगा। वो एक धैर्य क्या कर जाता है? अच्छा, हम उस परमेश्वर के पास आए जिसके पास सामर्थ्य, फिर भी उसने मनुष्य जातियों में से एक ही को क्या किया? बनाया। बना क्या उद्देश्य बनाया? अपने योग्य संतान चाहता। इसलिए आप रोमी में पढ़ सकते हैं, भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर सिंहासन से बैठकर मनुष्य की ओर क्या करता है? दृष्टि करता है कि कोई तो परमेश्वर को खोजने वाला मिले, कोई तो समझदार मिले। समझदार का शब्द मैंने आपको पिछला बार बताया था। मुझे एहसास करने वाला मिले। लेकिन एक बनाते समय क्या उद्देश्य बनाया था?
मेरे योग्य संतान मिलेगा, ये बोलकर खुद बैठ कर क्या कर रहा, ये काम उसने स्वर्गदूत को नहीं दिया, तू बना, मैं आने के बाद मैं इसको फाइनल करता हूँ, नहीं, खुद बैठ कर क्या किया, बनाया। एक पवित्र या परमेश्वर का भय मानने वाला एक समझदार संतान को क्या करे, उत्पन्न करे बोलकर बनाया। बनाकर उनको अदन का वाटिका में रखा, उनको एक छोटी आज्ञा दी थी। उनके लिए बाइबल में कितना वचन ही था, एक ही वचन। हमारा बाइबल में 66 बुक है, उनको कितना ही था बाइबल, एक ही। क्या बाइबल में का वचन था, क्या वचन था, बाकी सब फलों को तू बेखटके क्या कर सकता, खा सकता है, परंतु जो वन का जो वाटिका के मधोमध्य है उसमें से ना खाना। जिस दिन खाएगा, इतना ही वचन किसके लिए था, आदम और हवा के लिए। उसको भी हवा ने क्या क्या नहीं किया, नहीं माना। नहीं मानने के कारण उस वाटिका से उनको क्या कर दिया गया, बाहर निकाला। निकलते ही पहला एक बेटा जन्म रहा। कौन है वो, कैन। पहला बेटा कौन है, दुनिया में सबसे पहले बच्चा बोलकर कोई जन्मा तो वो कौन है, कैन। ये कैन परमेश्वर क्या बोलकर बच्चे को एक को बनाया था, मेरे योग्य संतान। लेकिन कौन पैदा हुआ, दूसरा नाम कैन का दूसरा नाम हत्यारा। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, अपने योग्य संतान उत्पन्न होगा, मेरे जैसे स्वभाव का पीढ़ी क्या होगी, चलेगी, तैयार होगी। लेकिन कौन पैदा हो गया, हत्यारा पैदा हो गया। हत्यारा पैदा होने के बाद से संसार में क्या फैल गई, पाप फैल गया। अब जो भी उत्पन्न होता है तो कौन ही उत्पन्न होता है, हत्यारा ही उत्पन्न होता है। या दूसरा शब्द में अगर बोलूं तो कैन ही उत्पन्न हो रहा है। मेरे घर में जो भी पैदा होगा, मेरे अगला पीढ़ी में जो भी पैदा होगा, कैन ही उत्पन्न हो रहा है। क्यों, पाप ने एंट्री मार दिया। परमेश्वर क्या चाहता था, अपने योग्य संतान। विषय समझ में आ रहा, कौन ही पैदा हो रहा, तो परमेश्वर का वो इच्छा पूरा हो पाया, नहीं हो पाया। हवा को परमेश्वर बोले थे स्त्री का संतान क्या करेगा, आएगा। किसको जन्म देना चाहिए था, स्त्री के संतान को जन्म देना है बोलकर हवा को क्या करना था, रहना था। लेकिन उसने परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने के कारण कौन ही पैदा हो, कैन पैदा हो। कैन पैदा होने के कारण स्त्रियों को व्यवस्था के नियम के अनुसार लड़का अगर जन्मा कितना दिन, 40 दिन अशुद्ध, लड़की हो तो 80 दिन। कितना, लड़का हो तो 40, लड़की हो तो 80 दिन। इसमें 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा लड़का का, 8वां दिन मंदिर जाना है, क्या होगा, लड़का हो तो क्या होगा, खतना होगा। बाकी के 33 दिन वो क्या करेगी, घर में रहेगी। फिर 40वां दिन किधर आएगा, समर्पण के लिए आएगा। समझ में, गणित समझ में आ रहा है। 7 + 33 कितना हो गया, 40। पहले 7 दिन खत्म होने के बाद बेटे का खतना के लिए मंदिर में आना है। फिर बाद में और 33 दिन किधर रहेगी, घर में रहेगी। 40वां दिन किस लिए आएगी, समर्पण के लिए। लेकिन यही विषय को बेटी का जन्म को अगर देखेगा तो कितने दिन हो गया, 80 दिन। मतलब लड़के का टाइमिंग में डबल। लड़का को पहला 7 दिन और 33 है, तो 7 का क्या हो गया, 14 हो गया। 33 का कितना हो गया, 66। टोटल मारो कितना हो गया, विषय समझ में आ रहा है आपको। क्यों, इसका कारण क्या है,
मतलब परमेश्वर लड़की लोग को इतना घृणा करता है, ऐसा है। अगला ये और एक कैन को क्या करेगी, जन्म देगी। समझ में आया? एक कारण। दूसरा कारण, लड़का को सब लोग पसंद करते, ज़्यादा प्यार मिलेगा। लड़की पैदा हुआ बोलेगा तो माँ ही मुँह क्या कर लेती है, लटक जाता है। इसलिए ज़्यादा समय किसको मिले, लड़की को मिले बोलकर कितना दिन है, 80। नहीं समझे? तो परमेश्वर लड़की से ज़्यादा प्यार करता है, लड़के से ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया, देखा विषय समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? अभी क्यों मैं ये बात को आपको सामने लेके आ रहा हूँ? एक बेटी जन्म होता है तो परमेश्वर 80 दिन दे रहा है, क्यों? अभी ये भी अगला किसको जन्म देने वाला, एक कैन को ही क्या करने वाला। एक तरफ वो होने पर भी ज़्यादा ममता, माँ का प्यार किसको मिले, बेटी को मिले बोलकर कितना दिन, 80 दिन। समझ में आया? हम लोग किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़का। परमेश्वर किसके ऊपर ध्यान देता है, लड़की। इतना समझ। तो ये देने के कारण उनको कितना दिन हो गया, 80 दिन कर दिया। इसी तरह से पीढ़ी चलते गई, मनुष्य परमेश्वर से क्या करता गया, हटता गया। कैसा हटता गया? कैन के बाद हाबिल जन्म हुआ, हाबिल को मार डाला। हाबिल के बाद कौन जन्म हुआ, शेत। बाद में हम लोग देखते हैं, उधर एक वचन आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय का 25 से लेकर पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति 4 का 25 से लेकर पढ़ेंगे। आदम अपनी पत्नी के पास फिर आया, हाँ, फिर गया, हाँ, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, हाँ, और उसका नाम यह कह के शेत रखा, हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, हाँ, जिसको कैन ने घात किया, हाँ, एक और वंश ठहरा दिया है। एक और वंश ठहरा दिया है। आगे, शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बाद में शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसका नाम क्या रखा, एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मतलब ठीक है, वापस वो लाइन वापस पढ़ो, 26 वचन पढ़ो। शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शेत मालूम है कौन है, तीसरा बेटा। आदम का और भी बेटे बेटियां हैं, सबका नाम बाइबल में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनका और स्त्री का संतान उत्पन्न होने का कोई रिलेशन नहीं होने के कारण उन सबको पर्दे से क्या कर दिया, निकाल दिया। जो यीशु का जन्म के वंशावली में आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम क्या किया है, दिया। नहीं समझ में आया? तो आदम और हवा के और भी बेटे बेटियां वो है, सिर्फ 3 ही का नाम बाइबल में दिया। पहला था कैन, हत्यारा निकला। हाबिल थोड़ा परमेश्वर का भय मानकर चलता था, उसको उसने मार डाला। फिर कौन जन्म हुआ, शेत जन्म हुआ। शेत जन्म होने के बाद शेत से कौन जन्म हुआ, एनोश जन्म हुआ। हाँ, अभी पढ़ो। शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसने उसका नाम क्या रखा, एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब क्या है? उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब क्या है? इससे पहले कोई, अभी समझ में आया, नहीं करते थे। विषय समझ में आ रहा? ये अभी के लोग परमेश्वर से हटकर जी रहे नहीं। एक कभी भाई शुरू भी नहीं हुआ था, 3-4 पीढ़ी भी नहीं आया, एक पीढ़ी भी खत्म नहीं हुआ, तभी लोग क्या करना छोड़ दिया। मतलब क्या है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया था कि परमेश्वर ने ऐसे भी वातावरण बना के रखा है कि बिना परमेश्वर का भी इंसान क्या कर सकता है, चल फिर सकता है। शरीर में चलेगा, आत्मा में वो क्या हो गया, मरा, चल सकता है।
ऐसे ही एनोश के लोग तक क्या नहीं करते थे, प्रार्थना नहीं करते। फिर एनोश के समय में क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। फिर आगे क्या हुआ इतना नहीं दिया, उसके बाद में एक व्यक्ति निकला 21वां वचन में, 5 का 21। जब हेनोक 65 वर्ष का हुआ, हनोक जब 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतुशेला को जन्म दिया। हाँ, मतुशेला के जन्म के पश्चात हाँ। हेनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसके बीच में क्या हुआ पता नहीं। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। इस प्रकार हेनोक की अनुकूल हाँ। आयु 365 वर्ष की हुई। बस बस अभी समझ में आ रहा है। आदम से लेकर एनोश तक का बीच का मैटर मालूम नहीं। एनोश के टाइम पे क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। फिर बाद में बीच का पता नहीं। हनोक के समय में हनोक परमेश्वर के साथ साथ क्या करता था, चलता था। उसके बाद का पता नहीं। उसके बाद कौन आया, नूह। कौन आया, नूह। इतना कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब जब परमेश्वर को नहीं मानते हैं तो किसको ही मानते होंगे, देवी देवता बोलते समय सिर्फ मूर्तियां नहीं, परमेश्वर को छोड़कर जिस किसी को भी ज्यादा समय देते वो उसके लिए क्या है, मूर्ति है। उस समय में भी लोग ऐसे क्या करते थे, चलते थे। लेकिन इधर किधर ऐसा नहीं दिया कि इन्होंने क्या बनाया, मूर्ति बनाया। नूहा का समय आते आते लोग इतना बुरा हो गए कि परमेश्वर ने बोला अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेबल साफ करना ही पड़ेगा। कितने समय में, नूह के समय तक। इतने समय में पृथ्वी कैसे बिगड़ गई, उसका तुलना यीशु जब इस पृथ्वी पर थे उस समय के पीढ़ी के साथ किसका तुलना किया। मतलब यीशु इस पृथ्वी पर रहते समय कितना साल हो गया था, लगभग 4000 साल। कितने, पुराना नियम पूरा लगभग कितना साल का है, 4000 साल। आप बोलेंगे उस कैसे 4000, आदम जब पैदा हुआ था, जब बनाया था उसको, तभी कोई डेट नहीं था। वो कितना दिन ऐसा बिना डेट का था पता नहीं, लेकिन जिस दिन उसने उस फल को खाया उल्टा गिनती क्या हो गया। इसलिए पुराना नियम उल्टा गिनती में चलता है। कैसे चलता है, 4000, 3999, 3998, 3997, उल्टा चल चलकर यीशु के आने तक का समय, कितना समय का गैप है वो, 4000। यीशु जब लोगों को समझा रहे थे तो किसका तुलना कर रहे थे, जैसे नूह के समय में हुआ वैसे किसके समय में होगा। मतलब 4000 साल बाद जो यीशु के समय के लोग बिगड़े हुए थे, उनके समान 10 पीढ़ी भी नहीं हुआ, दुनिया उतनी बिगड़ी हुई थी। नूह के समय तक के जो दुनिया थी वो 4000 साल तक के बाद वाला जो बिगड़ा हुआ समाज के समान 10 पीढ़ी के अंदर ही उतना हाल था। तो पाप ज़्यादा कभी था, नूह के समय था या अभी के समय। हम लोग क्या बोलते हैं, अभी का बहुत किधर भी देखो गंदगी, इसलिए पाप रहित जीना तो बोलते नहीं बोलते। तो तुलना करते समय यीशु ने बताया, भाई तू बहुत बोल रहा है, तेरे से भी बुरा कौन थे। कितनी पीढ़ी में, 10 ही पीढ़ी में इतने बिगड़े हुए थे जितना आज 4000 साल बाद क्या किए, बिगड़े। तो सबसे गटर कौन है, नूह के समय। तो आज का पाप ज़्यादा है या उस समय का पाप ज़्यादा था। मतलब उस समय से तुलना में आज का दुनिया ठीक है, थोड़ा नहीं ठीक है, बहुत ठीक है। 10 पीढ़ी कहाँ, 4000 साल कहाँ, समझ में आ रहा है। इस प्रकार नूह के समय में बिगड़ गया, परमेश्वर ने क्या कर दिया, पूरा को क्या कर दिया, नाश कर दिया। बचे कितने, 8 जन। 8 जन थे। ये 8 जन भी जब पृथ्वी पर आए, जहाज से नीचे उतरे, पहला विकेट कौन गिरा,
हाम। हाँ कौन गिरा? हाँ हाम। हाम ने पहला क्या कर दिया? पाप कर दिया। फिर नूह ने हाम का पीढ़ी को क्या दिया? शाप दिया। शाप देने के बाद उसके परिवार में एक जन्म हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग उत्पत्ति 10वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। 1 से पढ़ना शुरू करो। 10 का 1 से लेकर। नूह के पुत्र शेम, हाँ हाम हाँ। और येपेत थे। नूह के पुत्र कौन थे? शेम, हाम और येपेत। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात हाँ उत्पन्न हुए। हाँ उनकी वंशावली यह है। हाँ। येपेत के पुत्र गोमोर, हाँ। मगोद। अभी आज घर में जाके आप लोग जिन से हो सके एक चार्ट बनाना है। इसका बेटा ये, इसमें से कौन कौन निकला, इसका बेटा ये, इसमें से कौन कौन निकला। ये आपको घर में बैठ के क्या करना, मैंने बनाया है, मैं नहीं दूंगा आपको। वैसे आप लोग को क्या करना, नहीं देखो ऐसा घर में जाकर ये इसका बेटा है, ये इसका बेटे में से कौन कौन निकला, इसका बेटे में से कौन कौन निकला, ये आपको घर में क्या करना, बनाना। ठीक है। हाँ अभी पढ़ो। येपेत के पुत्र गोमोर, हाँ मगोद, मादे, यावान, तुबल, मेशेक और तारिस हुए। हाँ गोमोर के पुत्र अश्कनज, रिपत और तोगमरा हुए। और यावान के वंश के एलिशा और तरशीश और कीर्ति और देदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बांट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र हाँ कुश, मिस्र, फूट और कनान हुए। और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूतका हुए। और रामा के पुत्र शबा और दादान हुए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खोजने वाला, खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चलती है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलाने से हुआ। उस देश में वह निकलकर अश्शूर को गया और निन्वे, शहोबोतीर और काला को, और निन्वे और काला के बीच में जो रसोन है उसमें भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहामी, नस्तूही और नस्तूही और पत्रुसी, कसलूही और कतपोरी लोग हुए। बस अभी आप जाके वापस इसको घर में जाकर पढ़ना। ये क्यों अटकता है? क्योंकि ये नाम कभी ज़िंदगी में मुंह में नहीं लिया। ठीक है, ये अध्याय छोड़ना नहीं। हम लोग ये अध्याय कई बार छोड़ दिए होंगे, है ना। हाँ, तो घर में जाकर ये अध्याय को वापस पढ़ो। ये पूरा आपको चार्ट बनाना है ना। अभी 11 अध्याय 1 से लेकर 9 तक का जो वचन है ना, 11 अध्याय 1 से लेकर 9 तक का जो वचन है वो किधर होना चाहिए था? 10वां अध्याय 8वां वचन से 14 वचन के बाद ये होना चाहिए था। ये उसका विस्तारण है। किसका? हाँ, निम्रोद का विस्तारण है। 11वां अध्याय 1 से 9। समझ में आ रहा है? अभी आप ध्यान दीजिए। शेम, हाम, यापेत। असली में शेम नूह का पहला बेटा नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आप बोलेंगे किधर है, खुद ढूंढ कर पढ़िए, है ना। हाँ, उधर लिखते समय में लिखा है शेम, हाम, यापेत, लेकिन आप उस अध्याय को पूरा घर में जाकर पढ़ो। आसपास में पढ़ते समय आपको मिलेगा। जेठा पुत्र कौन है? हाम है। कौन है? हाम। और दूसरा बेटा था
शेम। तीसरा बेटा था येपेत। याद रखिए, अभी आप आंसर इसी में है, घर में जाकर पढ़ो, पढ़ोगे समझेगा। ठीक है, तो पहला बेटा कौन था? हाम। दूसरा कौन है? शेम। तीसरा कौन था? येपेत। लेकिन उधर लिखते समय में लिखा शेम हाम येपेत, ठीक है ना। क्यों ऐसा लिखा गया? स्त्री का संतान किस में से आने वाला था? शेम, इसलिए उसका नाम पहले क्या किया? लिखा। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अभी हाम को बाप ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद उसका वंश में से एक कौन था? हाम का बेटा कूश। हाम का बेटा कौन? कूश। फिर कूश से कौन जन्म हुआ? निम्रोद। ये नाम याद रखना, क्या नाम है? निम्रोद। निम्रोद ये है दुनिया भर के मूर्ति उत्पन्न होने का मूल व्यक्ति। निम्रोद नाम याद रखना। क्या नाम है? किसका बेटा है? हाम का बेटा कूश, कूश का बेटा निम्रोद। ये निम्रोद कैसा व्यक्ति था उसके बारे में लिखा है। उसकी क्या कहावत चलती थी? देखो आपको वचन में क्या लिखा है? अरे खाली शिकार नहीं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। बस क्या लिखा है? किसकी दृष्टि में? इसको पढ़ते समय हमें लगता है कि परमेश्वर ने इसको इतना वीर बाण ताकत दिया था। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मैं भी ऐसे ही समझता था। असली में ये क्या है? यहोवा ने इसको ऐसा नहीं बनाया, ये ऐसा बन गया। टक्कर किससे लगाता है? यहोवा से। नहीं समझ में? अभी आप वचन को और एक बार पढ़ो। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। ये वर्ड अच्छे से पढ़ना, ठहरा। परमेश्वर ने इसको पराक्रमी शिकार खेलने वाला नहीं बनाया था, ये ठहरा। मतलब उस काल में अगर किसी को परमेश्वर से टक्कर करना वाला होगा तो वो कौन ही है? निम्रोद। समझ में आया? निम्रोद का मतलब क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में देखो, है ना, परमेश्वर का नजर आकर्षित होने जैसा किससे टक्कर लगाता है? परमेश्वर से ही क्या लगाने लगा था? टक्कर लगाने लगा। तब विषय आपको समझ में आ रहा है? ये विषय को पढ़ते समय क्या याद आना? किससे ने टक्कर लगाए? किससे न टक्कर लगाए? ये विषय आपको समझ में आ रहा है? उस समय के लोगों में निम्रोद किससे टक्कर लगाता था? परमेश्वर से। उतना बड़ा खिलाड़ी था ये। शिकार, क्या लिखा है? शिकार खेलने वाला, ऐसे लिखा है ना? पराक्रमी शिकार खेलने वाला। बाय कैसा खेलने वाला? इंग्लिश में अच्छा दिया होगा, देखो। And he was a mighty hunter. Mighty hunter Before the Lord. before the Lord. Mighty hunter. हमें ऐसा लगा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये किससे टक्कर मारा? इसका राज्य कहाँ से शुरू हुआ? शिनार से शुरू हुआ। शिनार का दूसरा नाम है बेबीलोन। बेबीलोन शुरू होकर इसने कई इलाका को अपने नियंत्रण में क्या किया? लिया। उसके बाद उसने कहाँ भी गया? अशूर के देश में गया। वहाँ उसने क्या क्या बनाया? हाँ पढ़ो। उसके राज्य का आरंभ 11 वचन। उस देश से वह निकलकर हाँ। अश्शूर को गया अशूर को गया। और निनवे, ये नाम सुना है आपने? निनवे। हाँ निनवे। आगे क्या लिखा है? रहोबोती हाँ और काला को
हाँ और निनवे और काला के बीच जो रेसेन है हाँ उसे भी बसाया। बसाया। बड़ा नगर यही है। बड़ा नगर, ये वर्ड आपने पढ़ा? आप योना का घटना पढ़ते समय निनिवे महानगर, ये आपने नाम पढ़ा है? आज घर में जाकर ढूंढो, योना की किताब में मिलेगा आपको। ये महानगर किसने बसाया था? निम्रोद ने क्या किया था? बसाया था। इसका काम क्या था? ये बड़े बड़े नगर को क्या करता था? बसाता था। महानगर, छोटा नगर नहीं, कौन सा नगर? महानगर क्या करता था? बसाता था। बसाकर इसने सब लोगों को अपने नियंत्रण में क्या किया था? रखा था। चतुर शिकार बोलते समय ये जानवर को भी चतुराई से क्या करता है? मार डालता है। ना केवल जानवर ही नहीं, इंसानों का भी संहार करने वाला था। कौन? निम्रोद। पराक्रमी शिकार खेलने वाला निम्रोद न केवल शिकार बोलते समय हम लोग जानवर की तरफ जाते हैं, हाँ, जानवर से भी क्या करता था? शिकार लड़ता था। इतना ही नहीं, मनुष्य से भी चतुर शिकार क्या करता था? ये जो अशूर का देश है, ऐसा माना जाता है उस समय में, वहाँ पर निम्रोद के समय में वहाँ पर कौन रहता था? शेम का वंश क्या करता था? रहता था। किसके वंश है? उधर के भी कितनों को उसने क्या किया? मार डाला। कितनों को उस नगर से क्या कर दिया? भगाया। उस नगर को आपने क्या लिया? कब्जे में लेकर उधर भी महानगर बनाया। इसका सपोर्ट करने वाला कौन? इसका पत्नी सेमीरामिस, नाम लिख के रखो, उसका नाम क्या है? सेमीरामिस। निम्रोद का बल, ताकत देने वाली कौन है? सेमीरामिस। सेमीरामिस, सेमीरामिस, ये सब नाम याद रख लेना। सेमीरामिस ये बाइबल में नहीं है, लेकिन बाइबल में इसका दूसरा नाम दिया है जो है अश्तरोत। सेमीरामिस का दूसरा नाम क्या है? अश्तरोत। अश्तरोत के बारे में आप बाइबल में न्याय की किताब, राजाओं की किताब में ये नाम को पढ़ सकते हैं। अश्तरोत। अश्तरोत कौन है? सेमीरामिस, जो निम्रोद की पत्नी थी। निम्रोद की पत्नी का खूबी क्या है? ये बड़े बड़े गुम्मट बनाने का प्लान करती, उसका इंजीनियर थी। उसकी पत्नी क्या बनाती थी? बड़े बड़े गुम्मट। इसलिए बोलते हैं कि उसका मुकुट में भी, उसका मुकुट भी बाकियों की तरह छोटा मोटा मुकुट नहीं रहता, उसका मुकुट ही ऊंचा रहता था। सर में ही उसका क्या रहता था? मुकुट। और ये दोनों मिलकर, ये सेमीरामिस और निम्रोद, ये दोनों मिलकर जाति जाति के लोग, उस समय में संख्या, जनसंख्या बहुत थी, उन सबको अपने पराक्रमी शिकारी करने का, उस बल का प्रयोग करके सबको अपने क्या रखता था? नियंत्रण में रखता था। तभी ये दोनों ने मिलकर एक प्लान किया कि अभी हमको कुछ अलग करना है। क्या करना है? कुछ अलग करना है। तो क्या करेंगे करके दोनों पति पत्नी मिलकर मीटिंग किया। तभी अश्तरोत ने क्या बताया, सेमीरामिस ने क्या बताया, हम लोग क्या करेंगे? गगनचुंबी मीनार को क्या करेंगे? बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गगनचुंबी मीनार। आकाश को क्या होना चाहिए? छूने जैसा मीनार बनाएंगे। ये प्लान को लोगों के सामने रखा गया। अभी लोग तो मानेंगे ही, क्यों? कच्चा खा जाएगा, नहीं मानेगा तो लोगों ने मान लिया। तब लोगों से पूछा गया कैसे बांधे जाए? अगर कच्चा ईंट से बांधेगा तो इतना ऊंचा इमारत क्या नहीं किया जा सकता? खड़ा नहीं हो सकता। आज जो ईंट हम वापर रहे हैं, ये किसने बनाया था? निम्रोद का समय के लोगों का प्लानिंग है। उसने बोले आग में पकाकर राल का क्या करेंगे? इस्तेमाल कर। राल क्या होता है? डांबर जैसा कोई चीज़ है। ये ज़्यादातर आपको डेड सी, मृत सागर के आसपास में मिलता है।
ये एक बार अगर पकड़ लिया, पकड़ क्या नहीं करता, छोड़ता नहीं, मजबूत हो जाता है। उस राल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, गगनचुंबी मीनार बनाएंगे। क्यों ये मीनार बनाना है? एक बार जल प्रलय आकर पूरे लोगों को क्या कर दिया था, नाश किया था। देखें ऐसा कौन सा ईश्वर मुझसे ताकतवर है जो मुझे और मेरे मानने वालों को क्या करेगा, डुबा सकेगा। बोलकर ये विषय को जब है ना, ये जो शिवसेना का मीटिंग होता है, भाजपा का मीटिंग होता है, तो नेता लोग एक शब्द बोलेगा तो लोग हाँ हाँ हमारा नेता सही बोला, हम आपके, लोग बोले क्या योजना है, क्या योजना है कि परमेश्वर भी हमको डुबा नहीं सकेगा बोलकर ये लोग चैलेंज करके निम्रोद, इसलिए बोला गया किससे टक्कर मारता, यहोवा की दृष्टि में, मतलब उसका नजर खींचने जैसा गेम खेलने वाला कौन था, निम्रोद था। लोगों को भी इकट्ठा किया, बांध काम शुरू हो गए। तेजी से बांध काम चलते समय में परमेश्वर को स्वर्ग से क्या करना पड़ा, उतर कर आना पड़ा। मतलब आप सोचो, इसका मैं आप लोग से भी यही कहूँगा, आप भी कोई कमज़ोर नहीं, आपके पास भी क्या है, दिमाग है, लेकिन ये दिमाग किधर नहीं लगा है, परमेश्वर के सामने, नहीं तो वो क्या करेगा, उतर कर आएगा। निम्रोद बोला लोग भी मेरे नियंत्रण में है, मेरी पत्नी भी मेरी फुल सपोर्ट है, अब दुनिया में और कोई नहीं है, हम खाली नूहा के ही वंश के लोग हैं, एक ही बाप के औलाद है हम सब, हम लोग क्या नहीं होंगे, तितर बितर नहीं। इनका निम्रोद का मुख्य मूल चार बात था, क्या बोलते उसको, उनका ऑब्जेक्टिव, चार ऑब्जेक्टिव। एक था क्या है, शहर बनाना, एक बड़ा क्या बनाना, शहर। दूसरा था उनका परमेश्वर का चैलेंज करते हुए एक बड़ा क्या बनाना, गुम्मट बनाना। तीसरा बड़ा नाम, क्या करना, नाम, हमारा ऐसा नाम हो कि पीढ़ी पीढ़ी के लोग हमको क्या करे, याद करे। उसके बाद था इनका उद्देश्य था, हम लोग कभी क्या नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या बोला था, फूलो फलो पृथ्वी में क्या हो जाओ। ये निम्रोद ने उल्टा एक क्या निकाला, कानून निकाला। परमेश्वर बोलता है फैलना, लेकिन हम लोग क्या नहीं करेंगे, नहीं फैलना, हम लोग एक ही जगह पे क्या करेंगे, रहेंगे बोलकर इसने लोगों को सब तैयार करने के बाद परमेश्वर स्वर्ग से क्या किया, उतर आया। इस समय में निम्रोद ने हाँ जी चार ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, शहर बनाना। दूसरा था परमेश्वर को चैलेंज करते हुए गुम्मट बनाना। तीसरा था बड़ा नाम। चौथा था कि हम लोग ग्रुप में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, अलग नहीं होंगे, हमारा यूनिटी बनाए रखेंगे, क्योंकि यूनिटी स्ट्रेंथ है ना, एकता में ही क्या है ना। तो ऐसे ऐसे प्रवचन देता था निम्रोद, लोग सब क्या हो गए, हाँ खुश हो गए, इसके साथ रहने लगे। उस समय में निम्रोद ने नया धर्म का स्थापना किया। क्या किया, नया धर्म। नया धर्म और मूर्तियों को स्थापना किया। क्या किया, मूर्ति। किसकी मूर्ति होगी, उसका और उसका पत्नी। मूर्ति का शुरुआत किधर से हुआ, निम्रोद और उसकी पत्नी। इन्होंने क्या किया, बनाया। इन सब चीज को जब परमेश्वर देखा, स्वर्ग से उतराया कि अगर ऐसी छोड़ेंगे तो मनुष्य क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, उधर देखो क्या बात लिखा है, पढ़ो। आओ हम देखें। और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ, सब एक ही दल के हैं, सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। आरंभ किया है। और
अब जो कुछ भी करने का यत्न करेंगे, अभी जो भी कुछ करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी हाँ। उनके लिए अनहोना न होगा। इसका मतलब निम्रोद का किंगडम मजबूत था या हल्का फुल्का था? मजबूत था। इसलिए निम्रोद ने बोला ये परमेश्वर भी उतर आएगा ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात को परमेश्वर भी आमीन बोल रहा है कि ये लोग कर लेंगे, ये लोग कर लेंगे। तब हम इन वचनों को पढ़ते समय हमको लगता है कि परमेश्वर को डर लग गया अपने सीट के बारे में, है ना। परमेश्वर निम्रोद को बताना चाहता था, बेटा तेरे को मैंने ही क्या किया। मेरे पास जो 100 किलो में से 1 ग्राम तेरे पास क्या हो सकता है? दिमाग हो सकता है, वो रखकर तो इतना उड़ी मारेगा। तब उतर कर आकर इसका प्लान, निम्रोद ने बोला लोग भी हमारा वश में, कोई हाँ हूं भी नहीं करेगा। तब परमेश्वर ने क्या किया, अब इनको कैसे करेंगे? इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, भाषा में क्या करें? गड़बड़ी डाले, कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सारे पृथ्वी के ऊपर क्या कर दिया? मतलब निम्रोद ने बनाया हुआ सब प्लान क्या हो गया? फेल हो गया। तब होश में आया कि परमेश्वर भी कुछ है। इसने सबको जमा करके रखा था। लोग अभी अपना अपना डब्बा लेकर क्या कर रहे? जा रहे। बाबा ये नहीं, बाबा तेरे साथ हम लोग का जमने वाला, सब निकल रहे। बड़ा नाम करेंगे सोचा था, बांध काम रुक गया। इकट्ठे रहेंगे सोचा, वो रुक गया। सब प्लान ठप होने के बाद बाबिलोन का इतिहास को पढ़ते समय में बेरहमी से निम्रोद का हत्या करके क्या कर दिया गया? मार डाला गया। बेबीलोन के इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन, उसमें निम्रोद का बुरा हाल में मार डाला गया। समझ में आया? उसके बाद निम्रोद का इतिहास खत्म। निम्रोद तो खत्म हो गया, लेकिन जो लोग वहां से निकले, ये सब अलग अलग जगह क्या करने लगे? जाने लगे। उन्हीं से दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, ये 3 के अंडर में ही आता है। किसके अंडर में? क्यों? उससे पहले वाले किधर गए? कैन के बच्चे कहाँ गए? ये तो नूह से चालू हो रहा है। तो नूह के पहले का इतिहास क्या हो गया? जल प्रलय में खत्म। अभी समझ में आ गया। हाँ, आप लोग है लेकिन ज़्यादा डूब गए, आप उधर चले गए बेबीलोन। समझ में आ रहा है? नूह के पहले के इतिहास जल प्रलय से खत्म। ये हम कभी के बात कर रहे हैं? जल प्रलय के बाद की बात। अब निम्रोद से जो लोग निकले, हटे, सब अलग अलग देश में क्या करने लगे? बिखरे। ये लोग जब दूसरे दूसरे जगह में गए, इन सब की क्या हो गई? भाषा में गड़बड़ी हो गई। तो सब लोग अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग जगह में क्या करने लगे? जाते समय में इन्होंने बेबीलोन से सीखा हुआ जो धर्म के विधियां, धर्म के प्रति विश्वास, इन सबको भी वो लोग किधर लेके गए? अपने साथ लेके। क्या लेके गए? जो निम्रोद ने सिखाया हुआ धर्म, धर्म के ऊपर का विश्वास, मूर्ति पूजा, ये सब इन्होंने क्या किया? अपने साथ लेके गया। अभी हम दूसरे में भिन्नता दिखाना है ना, इसलिए इसने एक अपना बना लिया, इसने अपना एक मूर्ति बना लिया। क्योंकि हम लोग अलग दिखना चाहिए ना, तेरे से थोड़ी कम हूँ। वही परिवार, वही खूबी आएगी ना। निम्रोद ने ऐसे ही उनको क्या कर दिया था? बना दिया था। सब ने अपना अपना क्या बना लिया। फिर उसमें से इन दोनों का मिलाकर फिर तीसरा ने एक और बना दिया। इन तीनों का मिलाकर किसी और ने और एक क्या कर दिया। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, भिन्न भिन्न प्रकार के मूर्तियां
दुनिया भर में क्या किया, फैल गया। मूर्तियों को शुरुआत कहाँ से हुआ समझ में आया? किसने शुरू करके छोड़ा? निम्रोद ने। फैल गई। अब एक ही वंश था जो परमेश्वर का डर मानकर चलता था, वो था शेम का वंश। ये लोग तितर बितर नहीं हुए। बाकी दो जन्म है, ये लोग क्या हो गए? अलग अलग जगह में गए। जहाँ जहाँ गए सुसमाचार लेकर गए। किसके? निम्रोद के सुसमाचार। किसके सुसमाचार लेके गए? मैं ये सब क्यों मैं ऐसा मोटा मोटा बोल रहा हूँ? इसको रखकर अपने जीवन को क्या करें? जांचे। हाँ, आप पराक्रमी है, मैं मानता हूँ। आप पराक्रमी किससे टक्कर कर रहे हो? परमेश्वर से। आप जनता को क्या सिखा कर दे रहे? अगला पीढ़ी को क्या बोलकर आप तैयार कर रहे? परमेश्वर का विधि सिखा रहे या निम्रोद की विधियों को क्या कर रहे? सिखा रहे। निम्रोद को इतना भी समझ में नहीं आया, अरे 80 साल 100 साल में मेरे को क्या करना है, ये नहीं सोचा। ठीक है, तू टक्कर मार रहा, तो तेरे में ऐसा ताकत होना चाहिए कि तू कभी क्या नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। तब तू लगातार किससे टक्कर कर सकता है? उस समय में उसका होश वो भी खत्म हो गया। वो सोचा कि मैं टक्कर करके दिखाऊंगा। तो आज आप और मैं भी इस विषय में क्या करें? सावधान रहें, जांचें मेरा हद किधर है। इसी तरह से मैं यहोवा को ही परमेश्वर बोल रहा हूँ या मैं चतुर शिकार खेलने वाला हूँ? किसके सामने? यहोवा के सामने चतुर शिकार खेलने वाला हूँ। क्या मैं दुनिया भर में सुसमाचार को फैला रहा हूँ या निम्रोद का, बाबिलोन का उपदेश को क्या कर रहा हूँ? क्या निम्रोद और सेमिरामिस मेरा देवता है या यहोवा मेरा परमेश्वर? इन बातों को हम लोग आज क्या करना? ध्यान देना। अभी दुनिया भर में शेम, हाम, यापेत के परिवार में से शेम का परिवार में कौन कौन आता है? मिडल ईस्ट, यूरोपियन और एशियन लोग, मध्य पूर्व देश। मिडल ईस्ट कंट्रीज, उसमें कौन कौन सा कंट्रीज है मैं खाली बोल रहा हूँ, आप लोग घर में जाकर नेट में सर्च कर लो। साइप्रस, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, इसराइल, जॉर्डन, सऊदिया अरेबिया, कुवैत, कतार, बहरीन, ये सब है। आज आप नेट में ढूंढ लो, नेट में है। नेट में आप डालेंगे मिडल ईस्ट कंट्रीज तो सारा नाम आएगा। आप वो चार्ट बना लो, आपका काम है, ये होमवर्क है आपका। उसके साथ शेम के और वंश कौन है? यूरोपियन कंट्रीज लोग। यूरोपियन कंट्रीज भी कितना है मैं सब नहीं बता सकता क्योंकि 45 देश है। कितने? यूरोपियन कंट्रीज बोलते समय में 45, जैसा रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटाली, स्पेन, पोलैंड, रोमानिया, ये सब हमने सुना भी नहीं रहेगा, है ना। कितने देश हैं? 45 देश है। उसके बाद एशियन कंट्री, एशियन, आसिया तमिल में, एशियन कंट्री में भी 48 देश है। कितने? 48। तो ये सब सोच नहीं सकते, एक घर में जाकर ये सब लिस्ट बना लो, ठीक है ना। तो शेम के परिवार में कौन कौन है? मिडल ईस्ट, यूरोपियन और एशियन। इन देश के वासी जो आज है, ये सब किसके पीढ़ी है? शेम के पीढ़ी। समझ में आया? दूसरा है हाम, हाम के परिवार के लोग। हाम के परिवार के लोग कौन है? अफ्रीकन्स। कौन है? अभी अफ्रीका बोलते समय में वो एक ही देश नहीं, इसके अंदर भी बहुत है, बहुत सारे देश हैं। वो आप कौन कौन सा देश है घर में जाकर ढूंढ लो। अफ्रीकन कंट्रीज, इसको दूसरा शब्द में बोलेंगे काले लोग। हंसो मत भाई, है हकीकत, काले लोग, ब्लैक पीपल। देखा आपने वेस्ट इंडीज, हाँ देखे है ना, वो सब किस में आते हैं? हाम, ठीक है ना। अभी एक आदमी को देखते समय अभी आपको पहचान आना चाहिए, शेम का है या हाम का है या
चेंज कैसा होगा? मैं बताता ना इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगला कौन है? एपेक। हाम का सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज लोग हैं। अगला आया एपेक। एपेक के अंडर में कौन आएगा? मंगोलियंस। कौन है? मंगोलियंस। मंगोलियन, ये भी, इसके अंदर भी बहुत सारे देश हैं। एग्जाम्पल जापानीज, चाइनीज, नेपाली। उदाहरण के लिए बताएं, ये किसके वंश है? एपेक। जिसके आंख छोटे, नाक छोटे, वो सब कौन है? ये पेट के वंश। जो रंग में कौन है? काले हैं, वो पूरा किसके हैं? हाम के। जो गोरे बोलते हैं ना हम लोग, वो किधर के हैं? शेम के वंश। इतना क्लियर हो गया। तो हम भारतीय भी किस में आते हैं? शेम के वंश में। बच गया भाई। हाँ? उसमें के काले लोग वो हाँ, अभी हाँ यही सवाल है ना। ये कैसा हुआ? आप में, हमारे में अलग अलग कलर, रूप रंग कैसा हुआ? एक तो वातावरण, दूसरा खाने का तरीका, क्लाइमेट, जोग्राफिकल रीजन्स की वजह से। अभी जोग्राफिकल रीजन बोले तो स्कूल में जाओ, 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ो। समझ में? इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, माँ बाप को बच्चों को पढ़ाओ करके, उससे आपको भी समझ में आ जाएगा जोग्राफी का क्या है, हिस्ट्री क्या है, सिविक्स क्या है, आपको भी समझ में। अभी आपको उसका महत्व समझ में आएगा कि पढ़ाई कितना। हाँ, अभी आप कम से कम अभी तो बच्चों को बैठकर आप ट्यूशन लो, समझ में आए तो उससे आपको जानकारी मिलेगा ज्योग्राफी क्या होता है। वातावरण के हिसाब से सबका रूप रंग सब क्या हो गया? चेंज हो। इतना समझ में आया? भाषा की भिन्नता किसने डाली? परमेश्वर ने। ये किसी ने बनाया नहीं। अभी यही भाषा को, इसको थोड़ा सा इधर उधर करने का एक नया भाषा निकल गया। ऐसे ही अभी क्या होते जा रहे हैं? फैलते जा रहे हैं। इतना कुछ समझ में? तो पूरा दुनिया इस रीति से क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, ये पेट के परिवार ने दुनिया के लिए विज्ञान का तत्व ज्ञान सिखाया। क्या सिखाया? विज्ञान का तत्व ज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे साइंटिफिक फिलॉसफी। ये पेट के कुल ने दुनिया के लिए क्या लेकर आया? क्या खुद लेकर आया? साइंटिफिक फिलॉसफी, वैज्ञानिक तत्व ज्ञान। हाम के परिवार ने दुनिया के लिए क्या लेकर आया? बिजनेस टेक्निक्स, व्यवसाय का तकनीक। हाँ, बिजनेस कैसा किया जाए, ये नॉलेज किसने लेकर आया? हाम के परिवार। आप बोलेंगे ये सब क्या है, सब हमको जरूरी है। और शेम के परिवार ने क्या लेकर आया? जवाब दो। है? स्त्री का संतान को उत्पन्न करा। स्त्री का संतान। अभी ये कौन है स्त्री का संतान? यीशु मसीह शेम के वंश में ही क्या किए? आए थे। शेम के वंश में ही कौन आए? यीशु मसीह आए। तो शेम के परिवार ने दुनिया के लिए क्या दिया? उद्धार करता। समझ में आया? लोग बोलते हैं ना ये अंग्रेजों का परमेश्वर है। क्यों अंग्रेजों का परमेश्वर? ये शेम का परिवार है। समझ में आया? अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब कौन सा परिवार के? शेम के परिवार है। जो जात ने या जो पीढ़ी ने किसको दिया दुनिया को? उद्धार करता है। इसलिए ये जाति जिधर भी जाएगा ना, क्या लेके जाते हैं? सुसमाचार ले जाते। इतना आपको समझ में आया? क्लियर हो गया? तो मेरा आपसे सवाल है, आज अभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछेंगे मैंने समाज के लिए क्या दिया? मैंने अगला पीढ़ी के लिए बिजनेस टेक्निक्स, साइंटिफिक फिलॉसफी, या
उद्धार करता यीशु को मैंने दिया। क्या मैं निम्रोद हूँ, सेमिरामिस हूँ, या यीशु का अनुयायी हूँ? ये जितने भाग अभी हमने पढ़ा, एक इतिहास को बदल दिया। परमेश्वर को स्वर्ग से उतारा आना पड़ा। मेरा हद उतना बढ़ गया। ये सब विषय रखकर अभी थोड़ा समय क्या करेंगे, प्रार्थना करें, घुटना डालकर प्रार्थना करें। हमारा विषय क्या था? परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर के विषय में मुझे जब लोगों को बताना था, या उस उद्धारकर्ता को मुझे संसार के लिए देना था, आज मैं क्या कर रहा हूं? हालेलुया। अगर ये विषय आपको समझ में आया होगा, प्रभु ने अगर आपको इस वचन के द्वारा कुछ बातें आपको अगर याद दिला रहे हैं, अगर आपकी कमियों को प्रभु आपको बता कर दे रहे हैं, सच्चे मन से प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे, प्रभु